कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 17 लाख अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स और एडिबल ऑयल के बड़े इंपोर्ट की। लेकिन पहले बात एफटीए पर बातचीत की। भारत की अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन राज्य सरकार के साथ मिलकर एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए तैयार है। Chandrababu Garu, I'd like to work with you to create a permanent facility in Andhra Pradesh where we can have big ticket seminars, conferences, exhibitions, and ITPO, the India Trade Promotion Organization, which has created the wonderful Bharat Mandapam in Delhi, would love to partner with your state and jointly prepare Andhra Mandapam, so that in the years to come, our partnership summit will not be under a marquee or a tent or temporary facilities, but will be at a world-class convention center, befitting your leadership and the talent and the wonders that Andhra Pradesh offers to the world. पीयूष गोयल ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर व्यापार की बाधाओं को कम करने से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत पहले ही यूएई, ऑस्ट्रेलिया और 4 यूरोपियन देशों के समूह ईएफटीए जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू कर चुका है। कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 42,000 अनुपालनों को हटा दिया है और 1500 कानूनों को खत्म किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्टर्स को उनकी शिपमेंट के भुगतान को 15 महीने में करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए पहले 9 महीने की समय सीमा तय की गई थी। यह फैसला निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है। भारतीय निर्यात पर अगस्त से लगाए गए भारी टैरिफ के कारण एक्सपोर्टर्स को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से चल रहा है। मौजूदा नियमों के तहत एक्सपोर्टर्स को अपने माल या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की पूरी राशि निर्यात की तारीख से 9 महीने के भीतर देश में वापस लानी होती थी। हालांकि अब इस सीमा में बदलाव किया गया है। ये संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में किए गए बदलावों के बाद लागू हुआ। इससे पहले सप्ताह में सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संयुक्त खर्च वाली 2 योजनाओं को मंजूरी दी थी। इनसे देश के निर्यात को बढ़ावा मिलने और ग्लोबल मार्केट में घरेलू वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एडिबल ऑयल्स की डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए भारत ने इस साल 1.6 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात किया। इसकी कुल लागत 1,61,000 करोड़ रुपए रही। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का एडिबल ऑयल इंपोर्ट 15.96 मिलियन टन था, जिसकी कुल कीमत 1.32 लाख करोड़ रुपए रही। इस बढ़ोतरी से साफ है कि भारत में एडिबल ऑयल की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो आयात पर निर्भरता को बढ़ा रही है। वैश्विक स्तर पर ऊंची कीमतों के कारण मूल्य के संदर्भ में एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में 22% की वृद्धि हुई। एसोसिएशन ने कहा कि आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए भारत 1990 के दशक से आयात का सहारा ले रहा है। शुरुआती दौर में इंपोर्ट की मात्रा बहुत कम थी, हालांकि पिछले 20 वर्षों में इसमें 2.2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आयात की लागत करीब 15 गुना बढ़ चुकी है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स की जागरूकता और भागीदारी के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है, ताकि उन्हें शिक्षित किया जा सके और वे सोच समझकर निवेश करें। सेबी और सेबी की संस्थाओं द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए पांडे ने कहा
कि सेबी पर यह सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है कि पहली बार निवेश करने वाले इन्वेस्टर सोच समझकर निर्णय लें। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 63% परिवारों को सिक्योरिटी मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है, लेकिन उनमें से केवल 9.5% ही इस मार्केट में निवेश कर रहे हैं। पांडे ने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब केवल रीच नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि क्या लोगों को निवेश के बारे में जानकारी है और क्या उन्हें बाजार पर भरोसा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम जागरूकता और भागीदारी के बीच के अंतर को खत्म करें। भारत का शेयर बाजार नामक सेबी मंडप के उद्घाटन कार्यक्रम में तुहिन कांत पांडे ने कहा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के माध्यम से हमें बाजार में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। 1 अक्टूबर से शुरू किया गया सेबी चेक टूल इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी की किसी भी आशंका से बचाने में भी मदद करेगा। मैं कहूँगा छोटा सा प्रयास है इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और एक साथ वो डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकें और सीख भी सकें और अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जैसे सर्वे ने बोला कि हमारे 63% लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कुछ मार्केट के बारे में उनको कुछ पता है, लेकिन सिर्फ 9.5% हाउस होल्ड्स का इन्वेस्टमेंट्स है। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे लोग जो आने वाले हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो आएँ और जागरूक भी हों, उनको ये भी जानें कि कैसे निवेश करना है और झांसे में भी ना आएँ। जम्मू कश्मीर में 17,20,000 से ज्यादा अनक्लेम्ड बैंक खाते पाए गए हैं। इनमें कुल 465 करोड़ रुपए बिना किसी दावेदार के पड़े हैं। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से अपील की है कि वे इन खातों के असली हकदारों से संपर्क कर जल्द से जल्द ये राशि लौटाने की प्रक्रिया पूरी करें। आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 2,94,676 बेनामी खाते हैं, जिनमें 107 करोड़ 27 लाख रुपए जमा हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे अकाउंट होल्डर्स या उनके वारिसों को सक्रिय रूप से ढूंढें और इस राशि के भुगतान में तेजी लाएं। योजना के तहत बैंकों को बेनामी खातों को एक्टिव करने या राशि वापस करने पर बैलेंस का 7.5% या अधिकतम 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना अगले साल 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इस बीच जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी ने जम्मू और श्रीनगर में बड़े जागरूकता और निपटान शिविर लगाए, जिसमें लोगों को उनके बिना दावे वाले बैंक खाते, बीमा, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से संबंधित जानकारी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने कई कंपनियों के साथ 35 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 3.65 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और करीब 1,26,000 नौकरियों के सृजन की संभावना खुली है। सरकार का कहना है कि नई परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को और गति देंगी। आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यूरोपियन देशों और व्यापारियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। शीर्ष निवेश कमिटमेंट्स में एबीसी क्लीनटेक और एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1,01,000 करोड़ रुपए की ग्रीन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएसई द्वारा 60,000 करोड़ रुपए और इजॉल इंडिया जेवी और कुछ और कंपनियों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। ये थे आज के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.